इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे फंक्शन विथ मल्टीपल पैरामीटर्स। देखें, हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया था सिंगल पैरामीटर्स, और ये है हमारे पास मल्टीपल पैरामीटर्स कि आप मल्टीपल पैरामीटर्स भी सेट कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि मल्टीपल पैरामीटर सेट करने के लिए आपको मल्टीपल आर्गुमेंट की ज़रूरत होती है। अब मुझे पता है कि आप आर्ग्यूमेंट भूल गए होंगे कि आर्ग्यूमेंट क्या होता है। मैं एक दफ़ा आपको दोबारा बता देती हूँ आर्ग्यूमेंट क्या होता है, लेकिन ये मैंने ऑलरेडी यहाँ लिख लिया है। राइट, ये मैंने अपनी कोडिंग कर ली है, प्रोग्रामिंग यहाँ सेट कर ली है। सबसे पहले मैं इसको आपको समझा दूँ, फिर मैं इसको एग्जीक्यूट करवाऊंगी और फिर मैं आपको बता दूंगी कि आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं। देखें, डेफ स्टेटमेंट यानी डिफाइनिंग स्टेटमेंट, सबसे पहले आपने अपना फंक्शन खुद लिखना होता है, जो हमने सीखा है पहले भी। डेफ और हमारे फंक्शन का नाम है क्लास अंडरस्कोर स्केजुअल। जो भी आप बना रहे हो, अपना स्टेटमेंट बनानी हो, उसी के हिसाब से आप उसका नाम दे दीजिए, ताकि बहुत इजी हो जाता है, क्लास अंडरस्कोर स्केजुअल। और यहाँ ये हमने यहाँ पैरामीटर सेट किए हैं पीरियड 1 पीरियड 2। देखें, दो पैरामीटर सेट किए गए हैं और कॉमा से सेपरेटेड है। ये सिंटेक्स आपने याद रखना है। और यहाँ देखें, फिजिक्स एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ये आर्ग्यूमेंट है जो हम लास्ट टाइम अब तक सीखते आए हैं। प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ये एक आर्ग्यूमेंट है इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग की फॉर्म में एक आर्ग्यूमेंट है। तो हमें क्या है कि अगर हमें मल्टीपल पैरामीटर सेट करने हैं तो मल्टीपल आर्ग्यूमेंट की भी जरूरत होती है। जैसे मैंने यहाँ पे ये आर्ग्यूमेंट लिखे हैं, फिजिक्स एक आर्ग्यूमेंट है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एक आर्ग्यूमेंट है। ये फिजिक्स बिलोंग करता है पीरियड 1 से, कि पीरियड 1 फिजिक्स है, पीरियड 2 कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है। लेकिन आपने इसको सेट कैसे करना है इस फंक्शन में? सबसे पहले आपने डेफ स्टेटमेंट बनानी है, और डेफ स्टेटमेंट में आपने पैरामीटर सेट करने हैं। अगर आप पीरियड 3 चाहते हैं तो कॉमा पीरियड 3 भी कर सकते हैं। राइट, उसके बाद आपने स्क्वेजुअल यानी ये दिखाना है कि कैसे आप कॉन्केटिनेट करेंगे, कैसे आपको रिजल्ट चाहिए। तो स्क्वेजुअल आपको कैसे चाहिए इज इक्वल टू, यहाँ पे है पीरियड 1, पी फॉर पीरियड 1 आपका लिखा हुआ आएगा। आपने इसको कोटेशन में लिखना है, और ये जो यहाँ पे जगह, इट मीन्स कि इसमें पीरियड 1 के पास थोड़ी सी स्पेस होगी। चाहे तो आप पीरियड 1 कंप्लीट लिख लें, जैसे ये लिखा हुआ है, लेकिन मैंने P1 कर दिया है, प्लस पीरियड 1, ये पीरियड 1 डॉट टाइटल। पीरियड 1, देखें पीरियड 1 में क्या होगा, इसकी जगह ये फिजिक्स आएगा यहाँ पे। और डॉट टाइटल, ये हम पहले सीख चुके हैं, ये मैंने क्यों लिखा है डॉट टाइटल। टाइटल का मीनिंग होता है कि जो फर्स्ट लेटर है वर्ड का वो कैपिटल हो जाएगा। ये फिजिक्स देखें, ये सारे लोअर केस में लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे डॉट टाइटल ऐड किया है। इसको मैं रिमूव करके भी अभी आपको बताऊंगी। इससे क्या होगा, इससे ये पी, हम जब इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे ये कैपिटल हो जाएगा, प्लस पीरियड 2, और उसके बाद आपने पीरियड 2 डॉट टाइटल, जिसमें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आ जाएगी। अगेन यह टाइटल लिखा है क्योंकि ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लोअर केस में लिखा है, सी और पी। रिटर्न, रिटर्न के बाद मैंने आपको कहा है यहाँ आपने कोई ऑब्जेक्ट जरूर लिखना होता है। रिटर्न के बाद आपने यहाँ अपनी इसको हम कहते हैं कि ये कोडिंग है या बॉडी ऑफ द फंक्शन है। बॉडी ऑफ द फंक्शन में इसको सिर्फ रिटर्न वर्ड नहीं लिखना है, इसके बाद हमने ये स्क्वेजुअल लिखना है कि ये स्क्वेजुअल प्रिंट हो जाए। अब पीरियड 1 पीरियड 2 ये हो गया, हमने सेट कर लिया कि कैसे हमारी आउटपुट आए। अब हमने इस एस अंडरस्कोर स्क्वेजुअल है, स्टूडेंट अंडरस्कोर स्क्वेजुअल को हम ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू क्लास, इसको फॉलो करें, क्लास अंडरस्कोर स्क्वेजुअल, और पीरियड 1 की जगह फिजिक्स लिखें और पीरियड 2 की जगह कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लिखें। सेम इसको हमने कॉमा से सेपरेट किया है, ये स्ट्रिंग है इसलिए कोटेशन में आएगा। राइट, और इसको हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं। पहले हमने सिर्फ सेट किया कि पीरियड 1 और पीरियड 2, लेकिन इसमें आए क्या, पीरियड 1 में क्या पढ़ना है, हम स्क्वेजुअल बना रहे हैं। और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग प्रिंट कैसे करना है, स्क्वेजुअल, यानी स्क्वेजुअल का वर्ड आएगा, और उसका अगर आपने चाहते हैं कि हम कोई वर्ड प्रिंट करें तो वर्ड लिख लें, उसके बाद आपने ये कॉलम देना है और उसको इन कोटेशन में लिखना है, कॉमा एस स्क्वेजुअल, और एस स्क्वेजुअल में ये है। अब इसको एग्जीक्यूट करके मैं आपको दिखाती हूँ, आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये देखें कैसे प्रिंट करना था कि स्क्वेजुअल का वर्ड आना था। कुछ भी आप इसकी जगह टाइम टेबल लिख दें, क्लास स्क्वेजुअल लिख दें, जो भी आप लिखना चाहें। मैंने यहाँ स्क्वेजुअल लिखा,
और कैपिटल में लिखा तो कैपिटल में ही ये आ गया। उसके बाद एस अंडर स्कोर इज कैजुअल, एस अंडर स्कोर इज कैजुअल में ये है, राइट। लेकिन हमने इसको यहाँ बताया था कि ये कैसे कॉन्केटिनेट होगा। P1 यानी पीरियड 1 फिजिक्स का होगा, पीरियड 2 कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का होगा। यहाँ टाइटल लगाया था, इसकी वजह से देखिए सी भी कैपिटल हो गया, पी भी कैपिटल हो गया, और ये फिजिक्स जो फर्स्ट है ये भी कैपिटल हो गया। अगर यहाँ आप अपर लगा देंगे ये सब अपर केस बन जाएंगे, अगर आप यहाँ लोअर लिखेंगे आप ये सब लोअर केस बन जाएंगे। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राइट। अब इस पीरियड की जगह अगर सपोज मैं फर्स्ट कर दूं, राइट, फर्स्ट पीरियड सेकंड पीरियड ऐसे कर देते हैं हम, तो देखें क्या होगा। इसको मैंने फर्स्ट कर दिया और पीरियड 2 को मैं सेकंड कर देती हूँ, और अब हम इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो यहाँ फर्स्ट हो गया और यहाँ सेकंड हो गया। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे कॉन्केटिनेट करवाना चाहते हैं। अगर इस टाइटल की जगह देखें मैं इसको अपर कर दूं, ये आप खुद भी प्रैक्टिस, जब आपको समझ आ जाए तो आप इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए, ताकि आपको और ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और जहां पे कोई प्रॉब्लम हुई आप फौरन मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए अब इसको एग्जीक्यूट करवाऊंगी, मैंने अपर लिखा है, ये सारा अपर में हो जाएगा। ये देखें ये अपर हो गया, और ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। लेकिन अगर आपने ये फिजिक्स, पी इसका कैपिटल है, सी और पी कैपिटल है, तो आपको ये लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए अगर इसको मैं ऐसे कर दूं कि ये पी कैपिटल हम लिख देते हैं, और ये भी अपर केस में, सी भी है इसका हम अपर केस में कर देते हैं, प्रोग्रामिंग का पी भी हम अपर केस में कर देते हैं, तो हमें ये जरूरत नहीं है कि हम ये लगाएं। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो देखें फिजिक्स और कंप्यूटर प्रोग्राम में आ गया। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने आर्ग्यूमेंट कैसे सेट किए हैं और कैसे आपको आउटपुट चाहिए। लेकिन ये याद रहे कि मल्टीपल पैरामीटर के लिए ये पैरामीटर हैं, पीरियड 1 एंड पीरियड 2, जिसकी वैल्यू हमें मालूम नहीं है, हमने यहाँ खुद लिखनी है। जो हम खुद लिखते हैं वो आर्ग्यूमेंट है, राइट। अब आपको आर्ग्यूमेंट दोबारा मैंने आपको रिवाइज करवा दिया। जैसे मैं यहाँ लिखते थे हम, जैसे हम सिंपल एग्जांपल शुरू से सीखते हुए आए हैं, प्रिंट हाय, ये एक आर्ग्यूमेंट मैंने इसमें लिखा, ये एक आर्ग्यूमेंट है, राइट। तो ये जो है ये हमारे पास है पैरामीटर्स। अगर हमें मल्टीपल पैरामीटर्स चाहिए तो हमें मल्टीपल आर्ग्यूमेंट भी लिखने होंगे। पहले आपने अपना फंक्शन डिफाइन करना है, फिर आपने बताना है कि कैसे कॉन्केटिनेट करें, कैसे हमें मीन्स उसकी आउटपुट चाहिए, और रिटर्न, क्योंकि हम ये चैप्टर फंक्शन विद द रिटर्न वैल्यू सीख रहे हैं। रिटर्न के बाद आपने कोई ऑब्जेक्ट, कोई नंबर जरूर लिखना है, यहाँ पे नहीं खत्म करना। और जब ये सारा आपकी बॉडी ऑफ द फंक्शन कंप्लीट हो जाए तो आपने नो इंडेंटेशन पे आके अपना वेरिएबल सेट कर लें, और उसमें बताएं कि अपने कौन कौन से आर्ग्यूमेंट हैं, और प्रिंट करवा लें। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो मुझसे ज़रूर पूछिए। साइमा एकेडमी को भी सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत शुक्रिया।